जब इनके इस्तीफे हो गए, मीटिंग भी हुई अभी इन साधु संतों की, आपने देखा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की, दिखाया भी कि क्या क्या सामान सब रखा हुआ है, सब सुरक्षित है। लेकिन गोविंद गिरी जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, जो कि अगर कोई भी चढ़ावा आता है, कोष आता है, तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसकी दायरे से वो चीज़ें होकर जाएं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कन्नी काट ली है। उनका कहना है कि भाई मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था, और मेरे जो यहाँ पे लोग रहते थे वो सब देखते थे इनको। एक कोषाध्यक्ष अगर इस तरह का बयान दे तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ट्रस्ट बिल्कुल फर्जी था। और सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि ट्रस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कोषाध्यक्ष को करनी पड़ी, तो कोषाध्यक्ष वहां क्या काम कर रहा है? कोषाध्यक्ष वहां केवल साधु संतों की छवि खराब कर रहा है, अपने साधु होने का फायदा उठाते हुए सरकार का बचाव कर रहा है, फालतू पाखंडियों का बचाव कर रहा है। वो तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो तो देखिए, इसीलिए ये ट्रस्ट जो है बेकार की बात है। और सरकार के और बीजेपी के जितने लोग हैं वो सरकार और बीजेपी को केवल इस ट्रस्ट में नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हिंदू राम मंदिर से विमुख हो जाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा कि ये राम मंदिर नहीं बना है, ये तो कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने अपने कब्जे में इसे रखने के लिए इसे बना लिया। जो इस्तीफे हुए हैं उनकी जगह नए लोग भी उसमें शामिल किए गए हैं, उनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो तो आरएसएस के लोग हैं। मैं आरएसएस के लोगों को मानव मानता ही नहीं हूं। आरएसएस के लोग एक मशीन होते हैं जो एक दिए हुए लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उनका धर्म से, देश से, राष्ट्र से, अपने परिवार से किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। वो किसी के भी सगे नहीं होते। आरएसएस के लोग किसी के भी सगे नहीं होते। उन्हें मौका मिलेगा अपने माँ बाप को छोड़ कर भाग जाएंगे, मौका मिलेगा अपने परिवार को छोड़ कर भाग जाएंगे। आरएसएस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़ कर भाग गए। तो इस तरह के लोग, वाहियात लोग, जो कभी कोई इसी जिम्मेदारी को मानते ही नहीं है, जो मौका मिलते, भारत में एक आरएसएस का बहुत बड़ा प्रचारक सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे, वो कहता है जी हम तो फकीर हैं, जिस दिन आएगा समय आएगा झोला उठा के चले जाएंगे। जिनकी जिम्मेदारी की कोई भावना ही नहीं है, उनमें आप किसी को बैठा दो, वो सब अपनी संस्था के लिए काम करेंगे, आरएसएस के लिए धन चुराएंगे, वो नए नए तरीके निकाल लेंगे। तो भाई मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी राम मंदिर के साथ विश्वासघात करेगा, जो भी राम मंदिर पर इस तरह का अनैतिक कब्जा करने का प्रयास करेगा और सरकार को उसमें घुसेड़ेगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताने वाला है वो। इस्तीफा तो हो ही गया है। आपने चंपत राय जी से बातचीत करने का प्रयास नहीं, मैं आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से, केवल चंपत राय ने, किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात करने का प्रयास नहीं करता। आरएसएस के कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, मजबूरी में बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं आरएसएस से संबंधित किसी भी व्यक्ति से बात करने में कोई विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उसके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। महाराज जी, चूंकि जांच तो चली रही है, एसआईटी जांच कर रही है, ये तो मजाक है। इतने दिन हो गए हैं और अभी कंटिन्यूटी में ही है, गिरफ्तारी भी हो गई है, रिकवरी भी बहुत सारी हो गई है। नहीं, बहुत रिकवरी नहीं हुई है, नाम मात्र की रिकवरी हुई है। 80-90 लाख रुपए दिखा दिए गए हैं। 80-90 लाख रुपए दिखा दी। एसआईटी तो देखिए, मैंने पहले दिन आपको बताया था, मुझसे पहले दिन जब पत्रकारों ने पूछा था, मैंने बताया था एसआईटी तो असली अपराधियों को बचाने के लिए बनाई गई है। और मुझे नहीं, आप जनता में किसी से बात कर लो, किसी को भी इस एसआईटी पे, जो आप कहते हैं ना जनता की आवाज, जनता की आवाज को आप महसूस करिए। ये सत्ता के अंधे लोग, जो सत्ता में आके जो है रावण, अपने आप को रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली मान रहे हैं, ये महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरी जनता जानती है कि ये एसआईटी जो है केवल और केवल कुछ लोगों के पापों को ढकने के लिए बनाई गई है। किस तरह व्यवस्था सुधार की जाए वहाँ पे? आप किस तरह, अगर आपको सौंपा जाए राम मंदिर का जिम्मा, आप किस तरह व्यवस्था सुधार करेंगे वहाँ पे? देखिए, मुझे नहीं सौंपा जाना चाहिए। अगर एक मान लीजिए 4 शंकराचार्य हैं, उन्हें सौंपा जाना चाहिए। 13 अखाड़े हैं, उनके प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए। और मुख्य कार्यकारी पदों पर निर्मोही अखाड़ा होना चाहिए, जो कि पूरा एक पक्षकार था, पूरा पक्षकार था। और नहीं, वो मंदिर उन्हीं का था, सरकार ने तो छीन लिया। राम मंदिर बेसिकली मतलब परंपरा से निर्मोही अखाड़े का मंदिर है राम मंदिर। तो राम मंदिर जो है व्यवस्था के लिए निर्मोही अखाड़े को दिया जाना चाहिए। लेकिन संचालन समिति में चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो सर्वमान्य है, और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए, और वो बहुत अच्छा चलाएंगे। और देखिए, एक चीज होनी चाहिए, ये केवल इसमें नहीं, हर मंदिर में होनी चाहिए कि हर मंदिर के चढ़ावे का कोई ना कोई सदुपयोग करे, केवल बैंकों को ना भरे, वरना ये सारे मंदिर सोमनाथ के मंदिर की तरह फिर से टूटेंगे। मंदिरों में इकट्ठा हुआ धन मंदिरों के विनाश का काम करता है, और हिंदुओं के घरों में इकट्ठा हुआ ज्यादा धन उनके वंश विनाश के काम आता है। धन से लालच करना धर्माचार्यों का काम नहीं है। धर्माचार्यों को ये देखना चाहिए कि राम मंदिर से क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, एक किशोर कुणाल आईपीएस से रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी,
उन्होंने पटना के महावीर मंदिर का संचालन, रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा मंदिर हाँ, है, बहुत महावीर अच्छा मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी बहुत शनिवार को बहुत भीड़ लगती है वहाँ बहुत पे। शनिवार को, हाँ, मंगल को, और मंगल को बहुत भीड़ रहती है। रविवार को भी बहुत भीड़ रहती है। हाँ, और बहुत मान्यता है उनकी वहाँ उन्होंने पे। वहीं के चढ़ावे से 2 करोड़ रुपए तो राम मंदिर को दिए थे, हम्म, बड़े बड़े मन, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर में एक रसोई बनाई जाए, उसका सारा संचालन हम करेंगे। उन्होंने वहां एक मंदिर बनाया अयोध्या में, और उसमें लोगों को, जितने भी लोग आए उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता था। अब किशोर कुणाल जी नहीं रहे तो मुझे पता नहीं कि व्यवस्थाएं वैसी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, लेकिन किशोर कुणाल जी ने अपने एक छोटे से मंदिर के चढ़ावे का इतना सदुपयोग करके इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं खड़ी की। उन्होंने कई, एक पूरा मेडिकल कॉलेज बनाया